हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जेके पुलिस कांस्टेबल बनने का अगर आपका ड्रीम है, आपका टारगेट है, आपका गोल है, इससे अच्छा मौका पिछले अगर आप काफी देर से देखें तो आपके पास नहीं आया होगा। अभी थोड़े दिन पहले ही जेके पुलिस एग्जीक्यूटिव में कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिसके 1815 वैकेंसीज आई हैं। अभी उसके फॉर्म 19 जनवरी से स्टार्ट होंगे, लेकिन कल की डेट में 31 दिसंबर को एज ए न्यू ईयर गिफ्ट आप समझ लीजिए, जेके पुलिस कांस्टेबल की आर्म्ड डिवीजन जो है उसमें भी रिक्रूटमेंट आ चुकी है कांस्टेबल की अलग से। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि आप रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे थे एग्जीक्यूटिव की, और आर्म्ड की भी साथ में आ गई। पहले आप तैयारी कर रहे थे 1815 पोस्टों के लिए, अब आप तैयारी करेंगे 487, ये भी ऐड कर लीजिए। प्लस टेलीकॉम फोटोग्राफी की भी पोस्टें आ चुकी हैं 182 वैकेंसीज। तो काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, मतलब काफी बच्चे होंगे, यानी कि थोड़े से ऐसे भी होंगे जो तीनों में अप्लाई करेंगे, जो टेलीकॉम में भी फॉल करेंगे। तो मैं आपसे अब डिस्कस ये करने जा रहा हूं कि अब आपके पास 2400 से ज्यादा वैकेंसीज हो चुकी है कांस्टेबल बनने के लिए। अगर आपका ड्रीम है तो अब आपको ये मौका हाथ से नहीं छोड़ना। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 5 जनवरी 2026 से, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 से 12 बजे। इसकी काफी इनरोलमेंट्स हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन इसकी चल रही है। 1-2 दिन में बैच फुल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं 9419145317 पर। इस बैच में आपकी ऑफलाइन क्लासेस, बुक, टेस्ट सीरीज, आपका ऑनलाइन एक्सेस सब कुछ इंक्लूडेड है, बहुत ही नॉमिनल फी में। इसमें फ्री पार्किंग फैसिलिटी भी आप सबके लिए अवेलेबल है। लाइब्रेरी, ईएमआई फैसिलिटी एडिशनल आपको यहाँ पे मिल जाती है। और आप में से अगर कोई कांस्टेबल बनना चाहे, इस वीडियो के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी चीज के लिए बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों रिक्रूटमेंट्स का सिलेबस भी बता दूंगा, ताकि आज से ही फोन बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया बंद, आज से तैयारी शुरू करिए। आप सभी एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस के बैचेस, जिसमें चाहे प्रीवियस कोई भी रिक्रूटमेंट हो कांस्टेबल की, हर जगह हर डिपार्टमेंट में करियर सक्सेस के स्टूडेंट्स अपनी मेहनत, डेडिकेशन से सिलेक्शंस लेते हैं। इनफैक्ट मैं आप में से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करना चाहूंगा, आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। ये मौके बार बार नहीं आते, आपको जरूर ये फॉर्म भरना चाहिए। काफी फीमेल स्टूडेंट्स भी करियर सक्सेस की हैं जो ऑलरेडी कांस्टेबल या एसआई सिलेक्ट भी हुई हैं। तो अगर मैं अब आपको लेके चलूं कि कल एडवर्टीजमेंट आई है, ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे आपका एडवर्टीजमेंट जो आर्म्ड के लिए आया है। तो ये पूरी एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो, जो एग्जीक्यूटिव का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम आपका आर्म्ड का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10th पास, 28 साल एज होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम। और आप में से जो भी कैंडिडेट्स एसपीओ है बड़े सारे बच्चे एसपीओ हमें फोन कर रहे हैं जब से फॉर्म निकला है, तो आपके लिए इसमें एज 40 साल रखी है। तो ये स्पेशली ये चीज मैंने इसलिए बोली, काफी बच्चे एसपीओ हैं जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं तैयारी करने के लिए भी ऑब्वियसली, और इस बारे में कि सर इसकी कितनी एज रहेगी हमारे लिए, तो आपके लिए 40 साल रखी गई है। और भी जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गई एज की बात। अब इसका ना आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी न्यू एडवर्टीजमेंट है तो इसका न्यू से एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। और बाकी सारा वही सिस्टम जैसे आपका एग्जीक्यूटिव वाला था, मैं आपको एक बार वो भी दिखा दे, वही फिजिकल वगैरह सब कुछ सेम। तो वो सारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, ठीक है। जो कांस्टेबल आर्म्ड में आई है वो आई है 421, और जो आपकी एसडीआरएफ में आई है वो आई है 66। दोनों की क्वालिफिकेशन भी सेम, 10th पास, उसके बाद फिजिकल टेस्ट वगैरह जो आपका जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्म्ड के बारे में। अब मैं इसका सिलेबस भी पहले डिस्कस कर लूं आपसे, ठीक है। ये पिछले 1 दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, आप देख सकते हैं सिलेबस एग्जीक्यूटिव, आर्म्ड, आईआरपी, एसडीआरएफ, इन सब का सिलेबस सेम था। क्या सिलेबस था? जो मैं ऑलरेडी जिस पे 2 वीडियोस बना चुका हूं। फिर भी शॉर्टकट में इंग्लिश, जीके विद J&K विद इंडिया, मैथ एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, 100 नंबर का पेपर था। 2 घंटे का आपको टाइम था, 120 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें थी, ठीक है। तो ये लेटेस्ट सिलेबस आपको करियर सक्सेस में पढ़ाया जाएगा। जैसे अगर हम न्यू बैच की बात करें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ऑफलाइन बैच के बारे में भी। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन ऑफलाइन नहीं आ सकते, किसी रीजन से आउट ऑफ स्टेट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके लिए ऑनलाइन कोर्स की सुविधा अवेलेबल है।
तो अगर आपको लगता है कि मुझे 3-4 महीने के अंदर अंदर एग्जाम निकालना है और टारगेटेड तैयारी करनी है विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, और वो आपको मिलती है करियर सक्सेस में विद 6 to 7 फैकल्टीज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो सालों से हमारे पास पढ़ा रहे हैं, एंड दे आर गिविंग द रिजल्ट्स एंड सिलेक्शंस इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, राइट। तो ये सभी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन कोर्स में मिल जाती हैं। हमने जो कोर्स लॉन्च किया था इसमें काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप। वैसे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी आर्म्ड वाली रिक्रूटमेंट की बात, ठीक है। अब बात करते हैं आप में से जो बच्चे टेलीकॉम वाले हैं। टेलीकॉम में ही सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे एज इसमें भी एसपीओ वालों के लिए 40 साल रखी है, ठीक है। डिफरेंस है आपका जो पेपर होगा उसमें, और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आपकी इसमें जो क्वालिफिकेशन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। चाहे आपका फोटोग्राफर का हो, चाहे आपका टेलीकॉम का हो, ध्यान से यहां पे आप चेकआउट करिए। यहां पे देखो क्या लिखा है जो आपका इसमें क्वालिफिकेशन है। एग्जेक्टिव और आर्म्ड में सिर्फ 10वीं पास चाहिए। जो आपकी टेलीकॉम और फोटोग्राफी वाली है इसमें 10वीं नहीं चाहिए, इसमें 10+2 विद साइंस चाहिए। उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट वगैरह सारे सेम, और जो आपका फोटोग्राफी वाला है उसमें 10+2 विद साइंस along with 6 month कंप्यूटर कोर्स एंड 2 year एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी। उसके बाद आगे जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जहां से भी आप सर्टिफिकेट वगैरह करें, तो ये यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं टेलीकॉम और फोटोग्राफी के सिलेबस के बारे में। ये वही सिलेबस है जो पिछले साल का है। अब आप में से जो बच्चा टेलीकॉम और फोटोग्राफी की तैयारी करेगा, ध्यान से सुनिए, आपका जो 100 नंबर का पेपर है उसमें से 60 मार्क्स का सेम सिलेबस है जो आपका कांस्टेबल, आर्म्ड और एग्जेक्टिव। यानी अगर आप आर्म्ड और एग्जेक्टिव भरेंगे, आपका टेलीकॉम फोटोग्राफी 60% वैसे ही तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको 40 क्वेश्चन अलग से आएंगे। जो अगर टेलीकॉम वाले हैं तो उनको टेलीकॉम के रिलेटेड पूछा जाएगा, फोटोग्राफी वाले हैं तो उनको उस तरह का पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं टॉपिक्स देखना, मैं दिखा देता हूं। ये 5 सब्जेक्ट वही जैसे वहां पे है, बट वेटेज कम है। सिलेबस इंग्लिश, जीके, ये मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। मैथ, रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर। ये जो टॉपिक्स है, रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको इसमें खुद से पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको एडिशनल पढ़ना है। अब फोटोग्राफी की बात करें, इसका भी 60 नंबर का सिलेबस सेम है जो आपका आर्म्ड एग्जेक्टिव का है, 40 नंबर का डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपका फोटोग्राफी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे 40 नंबर के मेंशन किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाइड फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी टेक, उसके बाद बेसिक फोटो टेक, उसके बाद फोटो एस्थेटिक्स एंड सो ऑन, बेसिक फोटोग्राफर। तो ये टेक्निकल सिलेबस, ठीक है। तो आपके पास कांस्टेबल की 3 रिक्रूटमेंट्स आ चुकी हैं, यानी कि कांस्टेबल बनने के लिए आपके पास 2400 से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं। एक वैकेंसी आपको अपने लिए निकालनी है। देखो, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लाइफ में फील कर रहे हो पिछले 2-4 साल से कि यार मैं फॉर्म तो भर रहा हूं, अपने लेवल पे स्टडी भी कर रहा हूं, यूट्यूब वगैरह भी यूज कर रहा हूं, किताबें वगैरह भी, मेरा क्रैक नहीं हो रहा एग्जाम। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है जहां से आप पढ़ रहे हो, जिस तरह आप पढ़ रहे हो, आप उतना वापस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। कोई भी जो आपको पढ़ाएगा वो आपको यही बोलेगा कि जो आपने पढ़ लिया इसकी प्रैक्टिस करो। लेकिन टारगेटेड तैयारी की अगर मैं बात करूं, अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड है, तो उसमें आपकी रूटीन बनाना बड़ा टफ है। रूटीन में आपको थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करना एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक ये रहता है मन में कि यार मेरे पास पूरा कोर्स पड़ा है, मैं आज भी पढ़ सकता हूँ, कल भी पढ़ सकता हूँ, वो कल नहीं आता। तो ये रिक्रूटमेंट्स जो आई है, बेस्ट तरीका है आपके पास ऑफलाइन क्लासेस आप करियर सक्सेस की ज्वाइन कर सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो बैच का टाइमिंग है, सुबह 10 से लेके 12 बजे तक, इन फ्यूचर इसको हम 3 आवर्स भी कर सकते हैं। अब होगा क्या, जब आपको पता है मेरी क्लासेस हैं, 10 से 11 क्लास है आपकी मैथ्स की, 11 से 12 आपकी क्लास है जीके की, और एक और घंटा अगर हम ऐड करेंगे तो उसमें इंग्लिश या जो भी वट एवर द सब्जेक्ट विल बी, ठीक है। अब आपको पता है 10 बजे मेरी क्लास है, मुझे 5-10 मिनट पहले क्लास के लिए पहुंच रहे हैं,
तो आपकी सबसे पहला स्टेप है आपका स्टार्ट करना एक रूटीन। आपकी रूटीन बन गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, जब आप क्लास में बैठ के पढ़ने के लिए, जैसे मान लो ये मेरी क्लास है किसी बैच की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूं ब्लड रिलेशंस, मैंने इसमें टॉपिक शुरू किया। अब ये सभी बच्चे वो क्लास उस टाइम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, जो मैं इनको शॉर्टकट या मेन मेन पॉइंट है मैं लिखवा रहा हूं, यानी कि इनका समझने वाला काम भी अभी हो रहा है, डाउट्स भी ये साथ साथ पूछ रहे हैं, इनके नोट्स भी साथ साथ बन रहे हैं। इससे क्या होगा, आज इनको जो भी चीज पढ़ाई जाएगी, कल ऑब्वियस सी बात है कि कोई टॉपिक अगर मैंने आज शुरू किया है, वो पहले कल भी चलेगा, परसों चलेगा, 3-4 दिन तो चलेगा कम से कम, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब घर पे क्या होगा, आपने मान लो मैंने आपको ब्लड रिलेशन की 4 वीडियोस डाल दी, खासकर जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। आपने क्या किया, आपने पहली वीडियो पढ़ी, उसके बाद आपने उस दूसरी को मिस कर दिया, फिर सीधा तीसरी खोल ली, चौथी खोल ली, उससे कोई आपका सिस्टम या रूटीन नहीं बनने वाली। तो चाहे आप घर से पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, पहला काम है आपकी रूटीन बनाना। जब आपकी रूटीन बन गई, आपका 90% काम सॉल्व हो गया। अब आपको पता है मैंने आज की क्लास पढ़ ली, कल ऑब्वियस सी बात है कि टीचर उसके आगे पढ़ाएगा, राइट। तो जब आपकी कल की क्लास के लिए जब आप पढ़ने आएंगे, टीचर्स ने जब आपसे पूछा कल हमने ये पढ़ा है, तो आपने कल का रिवाइज ऑटोमेटिकली किया होगा, तो आपके दोनों काम आपके साथ में हो जाते हैं। और जो आप हैंडमेड नोट्स बनाते हैं, कॉपी पेन जो आप यूज करके अपने नोट्स बनाते हैं, वही नोट्स आपको 3 महीने 4 महीने बाद काम आते हैं, जब आपने पेपर की रिवीजन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर पे सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस, यूट्यूब ऐसे रैंडमली पढ़ा है, पहली बात आपने एक टॉपिक की 10 वीडियो देखी होंगी, अब जब रिवीजन का टाइम आया, अब रिवीजन आप कैसे करोगे? अगर आपने नोट्स भी नहीं बनाए तो आप रिवीजन कैसे करोगे? यानी कि आपने अपना काम आसान करना है, ना कि अपने काम को 10 गुना बढ़ा देना है। और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सालों साल पढ़ते ही जा रहे हो। आपको जो पढ़ रहे हैं उसका फायदा भी होना चाहिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, दैट्स इट। तो आपको अगर लगता है कि हाँ इस बार जबरदस्त पोस्टें आई हैं, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आज से ही मेहनत शुरू करिए। मैंने कल परसों एक वीडियो भी डाला था कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। पिछला जो एग्जाम था 3 अक्टूबर को सिलेबस आया था और 1 दिसंबर को पेपर हो गया था। कहने का मतलब पिछली बार सिर्फ 2 महीने के आसपास टाइम मिला था। ठीक है, पिछली बार तो 4 महीने में रिक्रूटमेंट वाइंड अप भी हो गई थी। ठीक है, तो अभी जनवरी में फॉर्म शुरू हो रहे हैं 19 से, फेब्रवरी आपके पास लास्ट डेट है इसकी, आई थिंक 17 फरवरी, फिर एक्सटेंड होगी, एडिट ऑप्शन आएगा, तो मार्च एक ले लीजिए एक्स्ट्रा, तो मतलब 3 महीने तक तो आपके पेपर के चांस ना के बराबर है। ठीक है, इन 3 महीने में ही आपकी जबरदस्त प्रिपरेशन हो जानी चाहिए और साथ साथ रिवीजन करिए। ऑफलाइन क्लासेस में साथ साथ रिवीजन हो जाती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ताकि बाद में पेपर कल को जल्दी भी हो जाए, आपको टेंशन ना हो कि यार मैंने तो सिलेबस अभी शुरू भी नहीं किया। तो इसलिए कई लोग 50-50 वीडियोस एक ही चीज की देखते हैं, फिर और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 1 या 2 सोर्सेज मैक्सिमम फॉलो किया करिए, तो उससे ही आपका काम हो जाना चाहिए, राइट। तो ये रिक्रूटमेंट का वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि आप सबके लिए कांस्टेबल की मल्टीपल वैकेंसीज आ चुकी है। तो मिलते हैं साथियों आपसे न्यू बैच में। जम्मू कश्मीर में किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा का असिस्टेंस आपको करियर सक्सेस द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरीज हो, इस नंबर पे आपको कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेनी है। प्लस J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।